हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, ब्लूप्रिंट डिस्कशन के हमारे पूरे सेक्शन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों की मैथमेटिक्स की ब्लूप्रिंट। देखो, मैथमेटिक्स की ब्लूप्रिंट के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे एंड बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे कि भैया मैथमेटिक्स का ब्लूप्रिंट जल्दी से जल्दी हमारे तक ला दीजिए। देखो, हो ये रहा है ना कि मैथमेटिक्स का मैं स्टूडेंट हूँ नहीं, मैं एक्चुअली पीसीबी यानी बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स की जो ब्लूप्रिंट है उसे मुझे ट्रांसलेट करने में थोड़ा टाइम लग गया। इसी कारण से ये ब्लूप्रिंट है आप लोगों तक लेट पहुंच रहा है। तो जैसा कि आप इस वाले पीडीएफ में देख सकते हैं जो एमपी बोर्ड द्वारा रिलीज़ की गई है, पूरी तरह हिंदी में दिया है। तो जिस सीक्वेंस में यहाँ पे दिया गया है उसी सीक्वेंस में हम ट्रांसलेट करके पूरी ब्लूप्रिंट को डिस्कस करेंगे। पहले ब्लूप्रिंट, देन उसके बाद यहाँ पे जो जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड उन पॉइंट्स को, देन उसके बाद आप लोगों का जो रिड्यूस सिलेबस है उसको। तो मैं अभी लेकर के चलता हूँ आपको मेरी पीडीएफ पे, जहाँ से मैं आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझा देता हूँ। तो गाइस, अभी जो स्क्रीन पे आप पीडीएफ देख रहे हैं, अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो आप सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश का नहीं समझा है ब्लूप्रिंट और ना ही ऐसे ट्रांसलेटेड पीडीएफ आप लोगों को मिली है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको समझना है तो सारे वीडियोज़ के मैं लिंक दे दूँगा, आप लोगों को बहुत ईजिली ब्लूप्रिंट समझ में आ जाएगी। देखो गाइज, मैं मेरा टाइम निकल के आपके लिए काम कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए ट्रांसलेट करके लेकर के आ रहा हूँ सारे ब्लूप्रिंट। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आप लोगों की तरफ से मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आगे इन फ्यूचर में बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कंटेंट लेने की सोच रहा हूँ, बट आप लोगों अगर मुझे सपोर्ट करोगे तभी ये चीज़ें पॉसिबल है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लाइक कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की ब्लूप्रिंट के। तो जैसा अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आप लोगों की कंप्लीट ट्रांसलेटेड ब्लूप्रिंट है इंग्लिश के अंदर। तो इसमें आप लोगों के 13 चैप्टर है। सबसे पहला आता है रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें से 5 नंबर का पूछा जाएगा, 1 नंबर के 3 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन। सेकंड चैप्टर आता है आप लोगों का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें से 6 नंबर का पूछा जाएगा, 4 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन। फिर आता है मैट्रिक्स, तो इसमें से भी 6 नंबर का, 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन। चौथा आता है डिटर्मिनेंट्स, तो इसमें से 6 नंबर का पूछा जाएगा, 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन। 5वें नंबर पे आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, 8 नंबर का पूछा जाएगा, 2 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का 1 और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन। छठों आप लोगों के चैप्टर आता है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, तो इसमें 6 नंबर का पूछा जाएगा, 1 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन ऐसे देखने के लिए मिलेंगे। 7वें नंबर पे आता है इंटीग्रल, तो इसमें से आप लोगों को सबसे ज़्यादा वेटेज यानी 12 नंबर का पूछा जाएगा, 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन और 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन। 8वें नंबर पर आता है आप लोगों का एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, तो यहाँ से 3 नंबर का पूछा जाएगा आप लोगों को, ओनली 3 नंबर का 1 क्वेश्चन ऐसे देखने के लिए मिल जाएगा। 9th नंबर पे आता है आप लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोगों को 6 नंबर का पूछा जाएगा, यहाँ से आप लोगों को 3 ऑब्जेक्टिव देखने मिलेंगे और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन। 10th नंबर पे आता है आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा, तो इसमें से आप लोगों को 7 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे। 11 नंबर पे आप लोगों का आता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी 3D ज्योमेट्री, 7 नंबर का पूछा जाएगा, 1 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन। 12वें नंबर पे चैप्टर आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, तो लीनियर प्रोग्रामिंग में से आप लोगों को 3 नंबर का पूछा जाएगा टोटल, जिसमें से आप लोगों का 3 नंबर का ही एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा। आखिरी चैप्टर आता है आप लोगों का प्रोबेबिलिटी, जिससे 5 नंबर का पूछा जाएगा, 2 ऑब्जेक्टिव और 3 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा। अब आते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन पे, तो इंस्ट्रक्शन वही है जनरल से 80 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा। 20 नंबर आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क पे दिए जाएगी, जो कि आपका स्कूल आप लोगों को बताएगा। 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 40% पेपर ऑब्जेक्टिव, 40% आप लोगों का सब्जेक्टिव और 20% एनालिटिकल। फिर उसके अलावा ये जो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है मैंने हर बार सारे ब्लूप्रिंट में डिस्कस कर रखे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं रिड्यूस सिलेबस की। तो रिड्यूस सिलेबस देखो, आप लोगों को अगर अच्छे से समझ में अभी भी नहीं आ रहा होगा तो आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जैसे देखो अभी आपको एक स्क्रीन पे मैं एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक की। तो होता ये है, बहुत सारे बच्चों के पास अभी भी एनसीईआरटी नहीं होगी। अगर एनसीईआरटी बुक होगी तो जैसे चैप्टर नंबर 1 आप खोलोगे तो चैप्टर नंबर 1 में ऐसे पॉइंट दिए रहते हैं 1.4, 1.5, 1.6, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ, जैसे चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, तो चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में से उसका 1.4 नंबर का पॉइंट समझना आप, 1.4 नंबर का पॉइंट और 1.5 नंबर का पॉइंट हटा दिया गया है। इससे पहले के सारे पॉइंट आएंगे, इन दोनों पॉइंट को छोड़ के आप लोगों को सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। समझ गए होगे तो बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी अगर रखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर का बता दिया, वैसे ही सेकंड चैप्टर में से कुछ नहीं हटा है। थर्ड में से आप लोगों को 3.7 नंबर का पॉइंट एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो ये हट चुका है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर में से भी कुछ नहीं हटा है। 5th में से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से आप लोगों का 5.8 नंबर का पॉइंट मीन वैल्यू थ्योरम,
इसको हटा दिया गया। छठवें चैप्टर में से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो इसमें से आप लोगों का ये जो 6.4 और 6.5 नंबर का जो है पॉइंट, इसको हटा दिया गया। 7 चैप्टर में से 7.7 का फर्स्ट पॉइंट, 7 चैप्टर में जाना, उसका 7.7 नंबर का पॉइंट खोलना, उसमें से 7.7.1 खोलना। जो पॉइंट आप लोगों को बड़ी सी हेडिंग मिल जाएंगे एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। ये डिफिनाइट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, तो ये इस हेडिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें आती है आप लोगों को नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 8 की बात करें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में, तो इसमें 8.3 पॉइंट को हटा दिया गया है। एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। 9 चैप्टर में से आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन में से 9.4 नंबर का पॉइंट हटाया गया। आप सारी पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं गाइस, ठीक है। 11 चैप्टर में से ये सारे पॉइंट हटा दिए गए हैं। आपको मैं अब हर चीज़ें एक्सप्लेन करके तो नहीं दे सकता, देख लो बहुत ईजी है, ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो 12 चैप्टर में से आप लोगों का ये चीज़ें हटाई गई है, ठीक है, 12.3 नंबर का पॉइंट। और 13 चैप्टर में से आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में से 13.7 नंबर का जो पॉइंट है उसको हटा दिया गया। तो इस तरह से आप लोगों का कुछ रिड्यूस सिलेबस मैथमेटिक्स का। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिन्हें इंग्लिश ट्रांसलेटेड पीडीएफ्स नहीं मिल रही है। मेरे चैनल पे अगर डिमांड रही तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी लेकर के आ जाऊँगा, कॉमर्स हो गया, अदर भी जितने सब्जेक्ट है, क्लास 10 क्लास 11 सबका मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके दे सकता हूँ। बट मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आने वाले टाइम पर मैं आप लोगों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ अभी स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ ही दिन में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना चाह सकते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आप लोगों के सामने मेंशन्ड है। आई होप आप सभी को ये वाला वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।